एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि सार्म कौन सा बेनिफिट देगा, मसल गेन करने में कौन सा बेनिफिट देगा, स्ट्रेंथ बढ़ाने में। ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कटिंग के लिए कौन सा जो है सार्म बेनिफिट देगा। पर एक चीज़ मैं बता दूं, रैड 140 ऐसा वर्सेटाइल है, ऐसा इसका नेचर है, ऐसा इसका कंपाउंड केमिकल कंपोजिशन है कि ये हर चीज़ में बेनिफिट देता है। वो कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। रैड 140 की पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसी से रिलेटेड ये होने वाली है। हालाँकि जो मैंने पहले वीडियो डाली है वो बिगिनर्स के लिए है, मतलब कि कम डोज कम टाइम की साइकिल में कैसे आप रैड 140 से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। पर अभी मैं बात करूंगा एथलीट्स जो कि कुछ कंपटीशन खेलते हैं, या इवन मैं कहूँगा पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर, कैसे रैड 140 को इस्तेमाल करें तो बेनिफिट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूंगा, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल वेट लिफ्टर या पावर लिफ्टर ही हो। कहने का ये मतलब भाई, इवन अगर वो ट्राई कर रहे हैं अभी पावर लिफ्टिंग में, इवन अभी वो अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, अभी इतने ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हुए, तब भी उनके लिए रैड 140 बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। और इसको आप ड्यूरिंग बल्किंग साइकिल में, मतलब कि जब आपका कंपटीशन से काफ़ी पहले जब आप बल्क कर रहे हैं, एक तो जब आप कंपटीशन खेलते हो उस टाइम आप अपने एग्जैक्ट वेट पे हो जाते हो जो आपका वेट होता है कंपटीशन के टाइम। अब आपने इसको करना यूज़ ड्यूरिंग बल्किंग, ड्यूरिंग मसल गेनिंग उसमें कंडीशन में। तो मसल गेनिंग में इसका कैसे बेनिफिट बनेगा रैड 140 का? इसमें थोड़ी साइकिल थोड़ी लंबी हो जाएगी, 6 से 8 वीक की इसकी साइकिल चलानी पड़ेगी आपको रैड 140 की। अब बात आती है रैड 140 से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। देखो, मसल बिल्डिंग तो इससे होगी, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब कई लड़के ये भी पूछ देते हैं कि LGD 4033 ले लें कि रैड 140 टेस्टोस्टेरोन को चलाया जाए। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, रैड 140 प्योरली, देखो इसके और ज़्यादा बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है, पर प्योरली स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। LGD उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि LGD 4033 करने का जो इस्तेमाल करते हैं उसका जो तरीका है वो अलग होता है। LGD 4033 जो है मेनली जो है आपका एक तरह से टेस्टोस्टेरोन का काम करता है, सिंथेटिक, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस भी करता है, टेस्टोस्टेरोन का काम भी करता है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, नेचुरल प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन की लो कर देता है, सप्रेस कर देता है उसको। पर रैड 140 ऐसा है जो कि मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा, मसल साइज भी गेन करता है, वैस्कुलैरिटी भी बढ़ाता है। और LGD से जो वाटर रिटेंशन होती है, देखो मसल गेनिंग के टाइम LGD भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। उसकी वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, और एक लंबी साइकिल की एक और वीडियो डाल दूंगा LGD 4033 की। पर LGD 4033 भी मसल गेनिंग में हेल्प करता है, पर रैड 140 जो है वाटर रिटेंशन नहीं करता। तो आप दोनों चीज़ें डिफरेंस समझ लीजिए। जो LGD कह रहे थे कि LGD 4033 के साथ गेनिंग करें कि रैड 140, तो मैं कहूँगा अगर आप स्टैक कर सकें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। पर अगर आप अकेला अकेला चलाना चाहें, तो अगर आप लीन हार्ड मसल गेन करना चाहते हैं, तो रैड 140 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि LGD 4033 से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डाउन होगा, साथ में जो है, हालांकि रैड से भी होता है वो मैं समझा देता हूँ, साथ में वाटर रिटेंशन भी LGD से बढ़ती है, ठीक है। रैड 140 से अब क्या क्या आपको नुकसान होने वाले वो मैं बता दूँ। देखो, 3rd 4th वीक में आपका जो है, उससे पहले पहले जो कहते हैं कि आपका दिमाग फोकस नहीं रह सकता, ज़्यादा जो है सेक्स वगैरह, हाई लिबिडो रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा उनमें सोच रहती है, क्योंकि हाई एनर्जी के कारण ड्यूरिंग फर्स्ट 2 से 3 वीक में बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको रिजल्ट मिलते हैं स्ट्रेंथ में, ठीक है। स्ट्रेंथ में बहुत बेनिफिट मिलता है। आप देखेंगे कि उससे पहले और अब आप कितना ज़्यादा लिफ्ट कर पा रहे हो, ज़्यादा लिफ्ट कर पा रहे हो ईजिली, और ज़्यादा देर तक वर्कआउट भी कर पा रहे हो। अब जब 3rd 4th वीक हो जाता है, उसके बाद जो है सप्रेशन जो है टेस्टोस्टेरोन का वो भी शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो हाई लिबिडो था, प्रॉब्लम थी जो मैं कह रहा था, वो लो हो जाता है टेस्टोस्टेरोन सप्रेस होने के कारण। और साथ में जो है उतने रिजल्ट जो हैं अब तो मिल ही रहे हैं, पर साथ में साइड इफ़ेक्ट भी शुरू हो जाते हैं। तो मेरी एक चीज़ आपने हर वीडियो में नोट की होगी, जब मैं लंबी साइकिल कहता हूं तो उसमें डोज जो है मैं थोड़ी कम करने के लिए ही कहता हूं, क्योंकि जैसे जैसे देखो साम भी ऐसे हैं, बेनिफिट देते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। कि यूट्यूबर कहते हैं कोई बेनिफिट नहीं देते, बिल्कुल बेनिफिट देते हैं सार। पर इनका चलाने का आपको पता होना चाहिए कितनी डोज होगी, कितने टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि ये सारे ही टाइम प्रोहिबिटेड है, मतलब टाइम लिमिट है इनकी। इतने टाइम के बाद इनके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये बात किसी को नहीं पता होती, नॉर्मली 3रे 4थे वीक में सप्रेशन जो है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो मैं कहूँगा अगर आप ज़्यादा लंबी साइकिल चला रहे हैं, 6th वीक के बाद तो इवन लेथार्जिक वीकनेस भी आनी शुरू हो जाती है।
तो वो चीज़ें आपने सारी मैनेज करनी है। पर मैं ये कहूँगा अगर जो बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, जो स्ट्रेंथ का बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, वैस्कुलरिटी बढ़ाना चाहते हैं और मसल पंप, हाँ मसल पंप में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। कई लोग जो है LGD 4033 को सोचते हैं मसल पंप में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। नहीं भाई, रैड 140 जो वैस्कुलरिटी और मसल पंप में जो उसका रोल है LGD से वो कई गुना बेहतर है रैड 140 इस मामले में। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोनों को स्टैक करके कैसे चलाया जा सकता है। रैड 140 की मिनिमम डोज 10 mg और LGD 4033 मिनिमम 10 mg चला के आप बेनिफिट ले सकते हैं दोनों को स्टैक करने का। अगर अकेला कहा जाए तो रैड 140 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और अभी जो मैंने जो थोड़ी सी एडवांस साइकिल है, मतलब पहले जो मैंने बताई थी वो बिगिनर थी, अब थोड़ी एडवांस साइकिल है जो 6 से 8 वीक चलेगी, जिसमें कि देखो जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता है, मैंने आपको जो भी मुझे देखते हैं उन इतनी बात समझ गया कि कुछ टेस्ट बेस चाहिए होता है उस टाइम। तो रैड 140 से 3rd-4th वीक में टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने शुरू, कहने का मतलब सप्रेशन आना शुरू हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होंगे तो आप समझ लीजिए कि बेनिफिट तो आप ले रहे हो, साथ में साइड इफेक्ट भी मिलने शुरू हो गए। तो अब उनसे बचने के लिए आपको LGD जो है स्टैक करना चाहिए। तो मेरी बात मेरे व्यूअर्स समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर आप रैड को LGD के साथ चलाते हैं तो क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो सबको ये आंसर मिल गए जो ये क्वेश्चन करते हैं कि अकेला चलाएं, इकट्ठे चलाएं, रैड को MK677 के साथ चलाएं। नहीं भाई, बेस्ट रिजल्ट के लिए, बेस्ट एफिशिएंसी के लिए रैड 140 LGD 4033 के साथ बेस्ट रिजल्ट देगा। और रैड 140 वर्सेटाइल है। अगर आपको कि इससे फैट लॉस होगा, कई क्वेश्चन ये भी करते हैं, तो भाई बिल्कुल फैट लॉस होगा। बहुत बढ़िया लिपोलाइसिस है, बहुत बढ़िया इसका इफेक्ट है फैट लॉस में। तो बेनिफिट आपको वर्सेटाइल बेनिफिट मिलने वाले, बस आपकी डाइट बढ़िया होनी चाहिए और वैसी वाटर रिटेंशन भी नहीं होने वाली जैसी LGD 4033 की अलोन साइकिल में होती है। क्योंकि रैड 140 बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ना तो ये ज़्यादा वाटर रिटेन होने देगा, ना ही आपका जो है जिसको बोलते हैं फैट अक्यूमुलेट होने देगा। कैलोरीज उसको चाहिए होंगी तो वो फैट को बर्न करेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा इसका बेनिफिट है, इतना स्ट्रॉन्ग है। तो साइकिल जो है 6 से 8 वीक की मैंने बताई, हालांकि 6 के बाद थोड़े साइड इफेक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो आपने मैनेज ज़रूर करनी है। और मैनेज करने के लिए जो है PCT ज़रूर करनी है। तो मैं PCT इसके लिए मस्ट कहता हूँ, जब भी आप रैड 140 चलाओ या LGD 4033 चलाओ या दोनों को स्टैक करके चलाओ, PCT करनी ज़रूरी है। ऐसे भी सार में जिनके साथ PCT की ज़रूरत नहीं होती, पर भाई रैड 140 जो है स्ट्रॉन्ग है। जब आप इतने बढ़िया रिजल्ट उससे ले रहे हो, वैस्कुलरिटी इतनी बढ़िया, जिसको बोलते हैं ना कि आइडल शेप, रैड 140 वो दे सकता है। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं जो पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा बताइए, कौन सा सार्म बताइए, क्योंकि सार्म बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें हो चुकी हैं इस टाइम। इवन साइकिल्स जो हैं, नॉर्मल साइकिल्स हैं, वो भी उससे भी ऊपर की चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो सार्म बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, पर आपको यूज़ करना आना चाहिए। इवन देखो कई जगह पे MK677 का बेनिफिट ज़्यादा देखा गया है GH से, HGH जो मिलता है। और HGH का प्राइस देखोगे तो वो तो 70, 80 हज़ार तक का भी मिलता है। और MK677 तो बढ़िया ब्रांड की भी 5,000 तक मिल जाती है। पर MK677 सीरियसली 20 to 24 आवर तक आपके सिस्टम में बेनिफिट देती है GH के, जो कि सीरियसली बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट है उसके। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें कोई बताता ही नहीं है। सीरियसली ये कोई बताता ही नहीं है आपको। जिम में कोई क्यों बताएगा ये चीज़ें? उसको अपनी PT से मतलब है, वो चाहता है कि आपसे वो आप उससे PT लो, तो अब वो ये चीज़ें बताई जाए। ठीक है, और ज़्यादातर यूट्यूबर ने ये चीज़ें यूज़ ही नहीं की। तो मैक्सिमम जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, 4-4, 2-2 मिलियन, 5-5 मिलियन वाले, उन्होंने ये चीज़ें यूज़ ही नहीं की। और जब कोई ब्रांड उनको कह देती है ये कहने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत ब्रांड आती हैं, पर मेरे इतने हैं भी नहीं, अभी इतना लोग जानते नहीं हैं, तब भी ब्रांड्स आती हैं मेरे पास। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी सार्म जो है बताए हुए हैं, और मैंने सार्म सीरियसली यूज़ किए, और साथ में मैं मेरे साथ के जो लड़के हैं जो मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं उनको भी दिए हैं। तो इसके बेनिफिट अमेजिंग है। जिनको नहीं पता होता वो ज़रूरी वीडियो में बड़े बड़े ये यूट्यूबर डाल देते हैं कि सार्म का बेनिफिट नहीं है। रैड 140 का क्यों नहीं है बेनिफिट? किसी भी बड़े यूट्यूबर को आ जाए मेरे पास, मेरे से बता दे मुझे कि क्यों नहीं बेनिफिट। हाँ, अगर आपने लेना ही नकली है या ऐसी ब्रांड ले ली जो कि आपको पैसे दे रही है और फिर आपने उसको टेस्ट किया, तो नहीं। मेरे पास भी ब्रांड आई हैं LGD 4033 बोल रहे रिव्यू कर दो और अच्छा बोल दो हमारे प्रोडक्ट के बारे में, पर नहीं भाई, मुझे जिस ब्रांड का बढ़िया लगता है, मैंने जो खुद यूज़ किया मैं उसी को बताऊंगा, चाहे उसने पैसे दिए हैं या नहीं दिए। ठीक है, तो अपने ऐसा कोई मतलब नहीं है। रैड 140 भी स्ट्रॉन्ग है, LGD 4033 भी, दोनों को स्टैक करोगे ज़्यादा बेनिफिट देगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ना पूछे कि सार्म बेनिफिट देते हैं कि नहीं। सार्म बेनिफिट देते हैं, पर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? एक्सपीरियंस से आएगी।
ठीक है। तो उनकी बातें ना सुनो जिन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया या जिनको पैसे मिल रहे हैं, तब वो ये चीज़ें कह रहे हैं कि ये ब्रांड ले लो, ठीक है। तो यही मेरा आज का वीडियो था। रैड 140 LGD के साथ चलाएं, आपको जो है स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वैस्कुलरिटी भी बढ़ेगी और बढ़िया पंप आएगा, ठीक है। तो यही आज की साइकिल थी। 6 से 8 वीक की साइकिल चलानी है और बेनिफिट इसके बहुत बढ़िया मिलेंगे। PCT जो है 3 वीक की तो रखनी है इसके साथ, और PCT में वही सॉल्ट, वही केमिकल कॉम्पोजिशन चलेंगी जो मैं नॉर्मली बढ़िया साइकिल के साथ बताता हूँ। तो ठीक है, PCT की मेरी वीडियो देख सकते हैं आप, कोई भी जॉनी किंग अल्फा PCT लिख दे तो आपको 2-3 वीडियो तो ईजिली आ जाएंगी उस पर, ठीक है, यूट्यूब पे। तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें यार। लव यू फ्रेंड्स, बाय।